हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भूगोल पाठ 45 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 44 पाठ का वीडियो लेकर आ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम है और सूची 2 में जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है, आप लोगों को बताना है। राष्ट्रीय जलमार्ग कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो इसका सही उत्तर जो है, इनको मिलाना है आप लोगों को, सूची 1 और सूची 2 को। तो देख लीजिए इनको। सूची 1 को किताब में जो है ये सामने होगा, सूची 2 जो है किताब में बिल्कुल सामने होगा, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा उतने स्पेस नहीं होने की वजह से ये मोबाइल का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसी वजह से हमको यहाँ नीचे होता है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आप लोगों को बताना है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग ये है कहाँ, इलाहाबाद से। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये है सादिया से धुबरी तक। कहां से? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी तक। उसी तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कल्लून से कोट्टापुरम तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है काकी इनाडा से मरकान्नम तक है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। इनका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन। और वीडियो का जो पीडीएफ है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्री मार्ग द्वारा होता है? भारत का कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है 98%, जो कि अंतरराष्ट्रीय जो है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 98% जो भाग जो है समुद्री मार्ग द्वारा होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 98% भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है। इतना सा व्याख्या था। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी मुख्य बंदरगाह हैं? आप लोगों को बताना है कि भारत में कुल कितनी मुख्य बंदरगाह हैं। तो इसका सही उत्तर है 13 मुख्य बंदरगाह है। कितने? 13 मुख्य बंदरगाह है। भारत के 13 मुख्य बंदरगाह यह प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत के 13 प्रमुख और 200 छोटे और मध्यम अधिसूचित बंदरगाह हैं। छोटे बंदरगाह राजवार गुजरात में 42, महाराष्ट्र में 48, गोवा में 5, कर्नाटक में 10, केरल में 17, तमिलनाडु में 15, आंध्र प्रदेश में 12, उड़ीसा में 13, पश्चिम बंगाल में 1, दमन एवं दीप में 2, लक्षद्वीप में 10, पुडुचेरी में जो है 2, अंडमान निकोबार द्वीप में 23 स्थित है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? आप लोगों को बताना है, भारत की तट रेखा पर जो है अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तो इसका सही उत्तर है तट रेखा प्राय सीधी और सपाट है। तट रेखा जो है सीधी और सपाट है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी है क्योंकि तट रेखा प्राय सीधी और सपाट है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? एक बार फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह जो है पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है एन्नौर बंदरगाह जो है पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है। एन्नौर भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई बंदरगाह से 24 किलोमीटर उत्तर की ओर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। यह भारत के 12वां सबसे बड़ा तथा पहला कॉर्पोरेटरीकृत सबसे बड़ा पोर्ट है।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि 81 नंबर है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? आप लोगों को बताना है कौन सा बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नहावा सेवा बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहावा सेवा अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित है, एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह मालवाहक जहाजों का आवागमन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आप लोगों को बताना है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है मुंबई बंदरगाह को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए इनका व्याख्या देख लेते हैं। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जल मार्ग या वायु मार्ग से आने वाले जहाज, यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं, इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। पश्चिमी देशों से जलमार्ग और वायु मार्ग से आने वाले जहाज, यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं, जिस कारण से मुंबई भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत के लगभग आधे समुद्री माल का आवाजाही मुंबई बंदरगाह से होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नहावा सेवा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया था नहावा सेवा के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहावा सेवा अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से यह मालवाहक जहाजों का आवागमन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? कौन जो है एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? आप लोगों को बताना है कौन सा बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह जो है एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर है कंडाला जो है कांडाला बंदरगाह जो है एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। चलिए व्याख्या देखेंगे इसका। कांडाला बंदरगाह भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडाला बंदरगाह भारत का सबसे बड़े 12 मुख्य बंदरगाहों में से कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा है। यह कांडाला नदी पर बना हुआ है और अधिकारियों की अनुमति को लेकर यहाँ घूमा भी जा सकता है। यह बंदरगाह आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कांडाला बंदरगाह खास आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जाना जाता है। यह बंदरगाह पूरे भारत एवं एशिया का सबसे पहला खास आर्थिक क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? कौन जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है? आप लोगों को बताना है कौन ज्वारीय बंदरगाह है। तो इसका सही उत्तर है कांडाला जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। कौन? कांडाला एक ज्वारीय बंदरगाह है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कांडाला बंदरगाह भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडाला बंदरगाह भारत के सबसे बड़े 12 मुख्य बंदरगाहों में से कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन का व्याख्या पिछले क्वेश्चन की व्याख्या के जैसा है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन जो है कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है कांडाला जो है पहला पत्तन था। कौन? कांडाला।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कांडाला के बारे में हमने पूरा व्याख्या देख लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम में चैनल में विजिट करके आप लोग वहां से जो है देख लीजिएगा, हम क्योंकि टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को हम डाल देंगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एस्चुअरी पर स्थित है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा बंदरगाह जो है जुआरी नदी के एस्चुअरी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मारमा गांव बंदरगाह जो है जुआरी नदी पर जो है एस्चुअरी पर स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मारमा गांव या मुगांव पुर्तगाली भारत के गोवा राज्य के दक्षिण गोवा जिले का एक तालुक है, नगर पालिका समिति है, तालुक और नगर पालिका समिति है। यह भारत का प्रमुख पत्तन है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मार्मो गांव बंदरगाह दक्षिण गोवा में स्थित भारत का सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है। मार्मा गांव का बंदरगाह गोवा का सबसे बड़ा आकर्षण वास्को डी गामा और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे डेवलोम के साथ है। गोवा की प्राकृतिक बंदरगाह भारत की शुरुआती और आधुनिक बंदरगाहों में से एक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्मा गांव पतन स्थित है। मार्मा गांव जो है पतन, अभी हम लोगों ने बात किया था, मार्मा गांव पतन जो है, मार्मा गांव बंदरगाह जो है कहाँ है? तो गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? दिए गए बंदरगाहों में से जो है कौन सा उड़ीसा तट पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा में जो है पारादीप बंदरगाह जो है स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर कृत्रिम गहरे पानी के बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगदीशपुर जिले में स्थित है। पारादीप का बंदरगाह पूर्वी लागत किनारे का मुख्य बंदरगाह है और महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। पारादीप पोर्ट की अपनी रेलवे प्रणाली एवं ठंड के हैंडलिंग प्लांट और राष्ट्रीय राजमार्ग शेष भारतीय सड़क नेटवर्क के साथ बंदरगाहों को जोड़ता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बीपीएससी 2001 में पूछ चुका है क्वेश्चन को। तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर कृत्रिम गहरे पानी की बंदरगाह उड़ीसा राज्य के जगदीशपुर जिले में स्थित पारादीप का एक बंदरगाह पूर्वी लागत किनारे का मुख्य बंदरगाह है और महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। पारादीप पोर्ट के अपनी रेलवे प्रणाली, ठंड के हैंडलिंग प्लांट और राष्ट्रीय राजमार्ग शेष भारतीय सड़क नेटवर्क के साथ बंदरगाह को जोड़ता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध जो है सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है विशाखापत्तनम जो है सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध बंदरगाह है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित विशाखापत्तनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और देश का सबसे पुराना भी शिपयार्ड है। विशाखापत्तनम बंदरगाह बंगाल के किनारे में एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में एक निजी तौर पर निर्मित गहरे पानी का बंदरगाह है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? एक बार फिर से देख लीजिए। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे जो है कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका सही उत्तर है विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिणी पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश का सबसे पुराना भी शिपयार्ड है। विशाखापत्तनम बंदरगाह बंगाल के किनारे एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश की निजी तौर पर निर्मित गहरे पानी का बंदरगाह है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? आप लोगों को बताना है। तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह जो है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है।
मद्रास पोर्ट भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत के पूर्वी तट पर कारों और बड़े कंटेनरों एवं कार्गो यातायात के लिए एक हब बंदरगाह है। चेन्नई पोर्ट टर्मिनलों में चारों ओर प्रकाश स्तंभ, इंट्रा पोर्ट और कनेक्टिविटी पाइपलाइन और रेलवे टर्मिनल्स है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोगों को असत्य कथन का पहचान करना है, तो इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है? मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये सही क्वेश्चन है। कांडाला एक जवारीय बंदरगाह है, ये भी सही है। चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है, ये भी सही है। तो मार्मागांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये गलत है। मार्मागांव जो है देश का सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है। गंगावाराम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। एक बार फिर से देख लीजिए, गंगावाराम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह वर्ष 2009 में खुला था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कौन सा बंदरगाह जो है भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? इसका सही उत्तर है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहा जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हल्दिया भारत के पूर्वी समुद्र तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है और औद्योगिक केंद्र है जो कोलकाता से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर हुगली नदी के किनारे मुहाने के पास स्थित है। हल्दिया के नगर की सीमा हल्दी नदी से सटी है जो गंगा नदी की एक शाखा है। हल्दिया शहर के कई पेट्रोकेमिकल व्यवसायों का केंद्र है और इसे कोलकाता और इसके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए एक प्रमुख व्यापारी बंदरगाह के रूप में से कार्य करने के लिए विकसित किया जा रहा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना जो है कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में स्थित है। नहावा सेवा बंदरगाह का एक नाम और है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। चलिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नहावा सेवा अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव कम करने के लिए किया गया है। यहाँ निर्माण होगा। टाइप करने में मिसप्रिंट होता है। आप लोग खुद ही सोचिए कि किताब में जो है किस तरह से लिखा हुआ होता है, उसको जो है कंप्यूटर टाइप करने में कितना परेशानी होता है, कहीं ना कहीं छूट जाता है। और हमें हर कोशिश करना होता है कि हर रोज एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाए, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन टाइप करने पड़ते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग हमारे मेहनत को सफल करना चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो नहावागांव बंदरगाह को जो है मुंबई बंदरगाह का यातायात का दबाव कम करने के लिए बनाया गया है और मुख्य रूप से यह मालवाहक जहाजों का आवागमन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के पारादीप एवं कांडाला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन जो है निम्न तट पर स्थित में है। कौन कौन सी तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। पारादीप जो है पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह महानदी के किनारे बंगाल की खाड़ी में बहे जाने का स्थान पर है। एक गहरे पानी का बंदरगाह है जिस कारणवश यह बड़े बंदरगाह समुद्री जहाज आ रहे हैं और जा सकते हैं। समुद्री जहाज आते हैं जाते हैं। कांडाला भारत के गुजरात प्रांत में कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा है पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह? जो है भारत के पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित विशाखापत्तनम पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश का सबसे पुराना शिपयार्ड भी है। विशाखापत्तनम बंदरगाह बंगाल के किनारे एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। कृष्णापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में एक निजी तौर पर निर्मित गहरे पानी का बंदरगाह है। चलिए
हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? निम्न में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो बेंगलुरु जो है एक पोताश्रय नहीं है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में पूछ चुका है। तो पोताश्रय मतलब होता है, देख लीजिए, समुद्र के किनारे वह प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान जहां पहुंचकर जहाज ठहरते हैं, माल आदि उतारते चढ़ाते हैं। बेंगलुरु समुद्र तट के निकट नहीं है, समझे। बेंगलुरु समुद्र तट के निकट जो है कोई भी जो है वो मतलब जो बंदरगाह नहीं है, पोताश्रय नहीं है। तो चलिए हमारा आज का वीडियो क्लासेस यहीं तक था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। चलिए अब इंट्रो में मिलते हैं। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।